पर एक अलग से व्याख्यान रखेंगे, उसमें आपसे जो है इनकी चर्चा फिर करेंगे। क्योंकि हज़रत प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को पढ़ना, उनके बारे में सुनना बड़ा रोचक है। आपने जैसा कहा कि कैसे कैसे वो चीज़ों में बसंत की बात करते हैं, अशोक के फूल की बात करते हैं और कालिदास को ले आते हैं, रविन्द्रनाथ को ले आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि उनकी शैली है कि कैसे गंभीर से गंभीर विषय को भी रोचक और एकदम शैली और गांव के एकदम शब्द खप से, झम से, और ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी बखूबी द्विवेदी जी के निबंधों को पढ़ा जा सकता है। बालू में से तेल, हाँ, बालू में से तेल निकालने वाली जो बात है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि भले ही आज की ये चर्चा निबंधों को लेकर हमारी अधूरी लग रही है, और है क्योंकि बहुत से निबंधकार हैं जिनकी बात हम नहीं कर पाए। इसमें एक झलक देने का प्रयास किया है विद्यार्थियों को। अगर इससे भी कुछ प्रेरणा मिलती है और वो विशेष रूप से निबंधों को पढ़ने के प्रति ललायित होते हैं, उन्हें कुछ सहयोग मिलता है, तो इस व्याख्यान को सार्थक समझा जाएगा। और आगे निबंधों पर हम फिर अगले सत्र में एक विशेष व्याख्यान रखेंगे। आप यहाँ आए और निबंधों को लेकर, जो साहित्य की इतनी महत्वपूर्ण विधा है, गद्य साहित्य की सर्वोत्तम विधा है, और ये भी कहा जाता है कि यदि किसी भाषा के साहित्य की गहराई जाननी है, उसका जो है उसकी ऊंचाई जाननी है, तो उस भाषा के निबंध साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तो आपकी इस चर्चा से हमें वो चीज़ सार्थक दिखाई दे रही है। आप यहाँ आए, पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपको भी धन्यवाद और नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।